हाँ जी, कैसे मेरे सारे भाई? चल रहा है आप लोग का प्रोग्राम? चल रहा है क्रिकेट का? यार छोड़ दिए क्रिकेट? छोड़ना मत यार, मेहनत करना। हर चीज के रास्ते मिलते हैं। अगर आप लगातार, आपके अंदर भूख बनी रहेगी ना क्रिकेट खेलने की, तो आपको बहुत जल्दी से रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, अच्छी कोचेज मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, आप लोग सब मेरी वीडियोस को पसंद करते हो तो मेरे भाई शेयर भी कर दिया करो ना। शेयर करोगे तो और लोगों को क्रिकेट सीखने को मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। तो वो लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्रिकेट सीखेंगे यार। आप लोगों की वजह से आज बहुत सारे बच्चे, आप लोगों की विशेष ही हैं जो बहुत सारे बच्चे आज मेरी अकेडमी में ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, लगातार वर्ल्ड से आ रहे हैं, है ना। बाहर से, अलग अदर कंट्रीज से भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये सिर्फ आप ही लोगों के विशेष हैं। तो प्लीज थोड़ा सा और शेयर करें, तो बच्चों को अच्छी क्रिकेट, मेरा भी मन करता है मैं बच्चों को अच्छी क्रिकेट दे सकूं और वो सीखें और आगे बढ़ें। आप सब लोग आगे बढ़ो। चलिए, एक बहुत अच्छा सा क्रिकेट के ऊपर ना एक क्योंकि ये टॉपिक, कभी क्रिकेट में इतनी डेप्थ है बैटिंग के अंदर कि कभी भी वो खत्म नहीं हो सकती है। तो आज एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो मैं कई बार लेता हूँ क्वेश्चन, जब मेरे को दिख जाते हैं तो मैं ले लेता हूँ। यूट्यूब पे पूछा है, उसने पूछा है कि जी बैटिंग में, अफगानिस्तान से पूछा है, अफगानिस्तान से नहीं, पता नहीं कहाँ से, कौन सी किसी कंट्री, बांग्लादेश से, पता नहीं, पाकिस्तान से शायद, कि सर बैटिंग में लीन क्या होता है, लीन। यार प्लीज इस पे एक वीडियो बना दो। तो मैं उसी पे आज वीडियो बना रहा हूँ, बैटिंग में लीन क्या होता है, कब आपको लीन रहना है, किस पोजीशन पे आप लीन होने चाहिए। ये सारी चीजें ना, ये सारी की सारी चीजें आपको मैं आज इस वीडियो में क्लैरिफाई करूंगा कि लीन क्या होता है। देखो, पहले तो स्टांस में जब हम लोग खड़े होते हैं, अगर हम ऐसे 90 डिग्री पे खड़े हो गए, दिस इज नॉट लीन। आप 90 डिग्री पे जैसे ही जाओगे तो आप हमेशा बॉल से दूर रहोगे, बॉल जमीन पे गिरता है ना। तो कोचिज कहते हैं लीन करने को। अच्छा, पहले 70 के क्रिकेट में लीन क्या होता था? पहले ऐसे खेलते थे सारे लोग, ऐसे ऐसे। ये भी लीन नहीं है। अगर ये लीन होता और ये अच्छा लीन होता तो शायद ये चीजें चेंज ना होती। आज भी, आज के क्रिकेटर्स भी ऐसे ही खेलते रहते हैं ना। जब ये लीन नहीं है, जब ये लीन नहीं है, तो लीन है क्या, वो मैं आपको बताने आया हूं आज। क्योंकि चीजें हमेशा धीरे 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 दिमाग लगते हैं, चीजों के ऊपर मॉडिफाई होती हैं चीजें, और वो चीजें आपको बेनिफिट्स देती हैं, बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देती हैं। जैसे मैंने हमेशा सचिन तेंदुलकर का भी जिक्र किया था। सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खेला करते थे, बंद होके, ऐसे बैट बाहर यहां रहा करता था। 59, पता नहीं 60वें मैच में, पता नहीं 59th मैच में उन्होंने पहली सेंचुरी बनाई थी। 30 40 50 वो बनाते थे, और वो भी कंसिस्टेंट नहीं थे, लेकिन थे, बनाते थे। जैसे ही उनका पैर ये वाला ऐसे खुला, तो उनका हेड का पोजीशन बहुत अच्छी शेप में आ गया। इतना अच्छा शेप हो गया, वो डायरेक्ट दोनों वो आंखों से बॉलर को देखते थे और बॉल दिखता था उन्हें। तो यहां में और यहां में सारा क्रिकेट का अंतर पड़ जाए, सारा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। तो चलो अपन लीन पे बात करना है। देखिए, लीन होता क्या है बेसिकली। लीन आपको स्टांस में कैसे रहना है और वाइल प्लेइंग आपको लीन कैसे रहना है, मैं दोनों चीजें आपको बताना चाहता हूं। जब भी स्टांस में आप खड़े हो, ठीक है, तो ये टो है ना, ये टो और हमारा हेड, ये लीन। अगर हम लाइन में रखेंगे तो ये लीन में बोला जाता है कि लीन है, हमारी बैक लीन है। अभी मैं यहां हूं, आप खड़े होकर देखिएगा, अपने टो और हेड को एक लाइन में करिएगा। आप देखिएगा बॉल के बहुत क्लोज है नीचे। जब बॉल गिरेगा तो आपको गिरता हुआ बहुत अच्छे से दिखेगा, चाहे पीछे गिरे, चाहे आगे गिरे, चाहे यहां गिरे, चाहे यहां गिरे। अब मैं ये यहां खड़ा हो गया 90 डिग्री पे। जब मैं 90 डिग्री पे खड़ा हो गया, लोग विराट को कॉपी करते हैं और लोगों को कॉपी करते हैं, सब चीजों को कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी नहीं करना किसी को भी। आपको, आप जैसे कंफर्टेबल हो ना, आपको जैसे बॉल बेहतर दिखता है, वैसे स्टांस में रहना है, बशर्ते कि आपकी दोनों आंखें बॉर्डर की लाइन में होनी चाहिए, है ना। आपका हिप जो है आउटसाइड लॉक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं लीन पे बात कर रहा था, ये लीन है। आप जाके देखिएगा स्टांस में, तो ये लीन हो गया। अभी जाके देखिएगा, जितने भी सुपरस्टार क्रिकेटर्स हैं, वो इसी तरह से लीन रहते हैं। जैसे केएल राहुल है, वो थोड़ा सा, मैं मैं पिछले एरा की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी एरा की बात कर रहा हूँ। बहुत चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। 70s में तो ऐसे खेला करते थे सारे, ऐसे ऐसे। तो उसमें हेड फॉल कर जाता था, तो वो धीरे धीरे यहाँ आया, फिर धीरे धीरे वो लोग यहाँ ले आए उसको। अब वो क्या हो गया, वो टो और हेड लाइन में रहता है ना। तो ये कंफर्टेबल एक पोजीशन है जिसमें आप बॉल को बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हो। दूसरा, यहां आप लीन हो गए। अब मैं देखता गया हूं बच्चे क्या करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उस पाकिस्तानी बच्चे ने कि सर लीन बता दें, तो उसमें मैं दूसरी चीज भी बता देता हूं। यहां तो दुनिया लीन है, यहां तो कोशिश करते हैं सभी लीन होने की। अच्छा, लीन होने के लिए ना आपको एक चीज और बताता हूं। अगर आप मेरे दिखा दीजिएगा, अगर आपके पैरों में
आपकी शोल्डर की जो विड्थ होती है, जो शोल्डर की चौड़ाई होती है, अगर उससे पैर अंदर चले गए ना तो आप जिंदगी में कभी लीन नहीं हो सकते। तो आपको करना क्या है, बेसिकली अपने शोल्डर्स के बराबर आपको लीन पैरों को खोलना है, जिससे कि आपकी बॉडी अपना आप लीन वाली पोजीशन में आ जाएगी। देखिए क्या होता है, अभी मैंने पैर को ना यहां कर दिया, ये अब मैं लीन नहीं हो सकता और मेरा फुटवर्क भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैंने शोल्डर की लाइन में पैरों को किया, अब मैं लीन हो गया। अब आपको लीन लग रहा हूँ, मैं थोड़ा अंदर करता हूँ, अब आपको लीन नहीं लग रहा, मेरा बैक अपराइट हो गया और मैं 90 डिग्री पे चला गया। तो शोल्डर्स की जितनी विड्थ है उतना ही आपके पैरों की विड्थ होनी चाहिए। उससे ज्यादा विड्थ कर दोगे तो आपका हेड आगे की तरफ फॉल करने लग जाएगा। तो ये स्टांस में लीन होने के लिए, बैटिंग में लीन होने के लिए सबसे आइडियल पोजीशन है कि जो आपके दोनों शोल्डर्स हैं, इन दोनों शोल्डर्स की लाइन में आपके पैर होने चाहिए। अब मैं लीन हूं, मैंने थोड़ा आगे कर दिया, देखो मेरा हेड आगे की तरफ फॉल हो गया, मैंने पैर अंदर बंद कर दिया, देखो मैं खड़ा हो गया, है ना। बहुत सिंपल सी चीजें बता रहा हूं। अगर इन चीजों को आप करोगे ना, आपके अंदर ड्रामेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और स्टार प्लेयर बनने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज को अडॉप्ट करने में, पहले सीखने में टाइम लगता है, अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, उसके बाद मसल को मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 4-4 6-6 महीने लग जाता है एक एक चीज को। लेकिन आप लोगों को इतनी जल्दी होती है कि कभी भी आप बहुत जल्दी से ना चीजों को चीजों से रिजल्ट मांगते हो कि जो जो प्रकृति के नियम के अगेंस्ट है, तो वो कभी भी नहीं आता। चलिए ये तो हो गया स्टांस में कैसे लीन होना चाहिए, बैटिंग में कैसा लीन होना चाहिए। अभी बच्चे क्या गलती करते हैं, इसके साथ साथ गलती क्या करते हैं, यहां लीन हो गए, चलिए मेरी वीडियो सुन ली आपने और आप यहां लीन हो गए, लेकिन करते क्या है, जब वो खेलने जाते हैं ना, खेलने वो पहले बैट को लिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही बैट लिफ्ट करता है तो आपका बैट ना अपराइट हो जाता है। जैसे ही बैक आपका अपराइट हुआ, आप बॉल से बहुत दूर हो जाते हो, आपका जजमेंट खत्म हो जाता है। और वेरी सिंपल, जिसका जजमेंट खत्म हो गया, जिसको मिस जज हो गया बॉल, वो मिस टाइम हमेशा ही करेगा। वो बैट पे खुद आके लग जाए बैट के बीच में बॉल, वो भगवान भरोसे वाली बात होती है। तो आपको क्या करना है, जब आप जिस पोजीशन में यहां हो ना, आप जैसे पोजीशन में आप यहां लीन हो, वैसी पोजीशन में आपको यहां भी लीन रहना है, यहां भी लीन रहना है, यहां भी लीन रहना है, यहां भी लीन रहना है। आपका बैक कभी भी बैटिंग के अंदर, आप जब आगे खेलने जा रहे हैं तो आपका पोजीशन ये नहीं है कि आपने बैट उठा दिया, आप यहां आगे, फिर आगे आपके फुट की मूवमेंट ही खत्म हो जाती है, पीछे वाले फुट की मूवमेंट खत्म हो जाती है। यहां बैट रखना है, बैट को होल्ड करना है। यहां से आगे जाएंगे तो आप लीन है, यहां से पीछे जाएंगे तो आप लीन है। हमेशा ध्यान रखिएगा इन चीजों को। लेकिन जो पैर हैं उनका गैप आपका प्रॉपर होना चाहिए, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। आप जाके देखिएगा, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना, तो उनका शोल्डर कभी ऐसे घूमता, आप लोगों के शोल्डर सुबह से शाम तक एक बॉल में 4-4 बार घूम जाते हैं, इसलिए आप लोग यहां स्ट्रगल कर रहे होते हो, है ना। तो आपको करना क्या है, ना तो आपका बैक ऐसे अपराइट होना चाहिए और ना आपके शोल्डर घूमने चाहिए। बैक अपराइट हो गया तो भी आप बॉल से दूर हो गए, शोल्डर घूम गया तो भी आप बॉल से दूर हो गए, क्योंकि आपका हेड अवे चला गया, ठीक है। तो वाइल स्टांस, जब स्टांस में आप खड़े हो तो और हेड एक लाइन में रहेंगे, दिस इज कॉल्ड लीन। जब आप आगे जा रहे हैं तो बैक नहीं लेगा, बैक स्टिल रहेगा, चाहे पीछे जा रहे हैं बैक स्टिल रहेगा, ये लीन कहलाता है। और जिस दिन आप इस चीज को करना सीख गए, आप बॉल के इतने क्लोज हो गए कि आप बॉल को हमेशा से बहुत अच्छा से मीट करोगे, हमेशा बैट के बीच में आपके बॉल आपको दिखना शुरू हो जाएगा, बैट के बीच में लगना शुरू हो जाएगा, आपके स्कोर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चीजें समझ, मेरी वीडियो देखने के बाद आपने समझ ली, जाके ना जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लड़के, आप उन बच्चों को जाके देखेंगे ना, जिसने 150 बना दिया 19 में या 23 में 150 बना दिया, रणजी ट्रॉफी में 150 बना दिया, वो कुछ तो एबिलिटी रखता है ना, कुछ तो अच्छी चीज है। वो सबसे बड़ी एबिलिटी क्या होती है, वो बॉल के बहुत क्लोज होते हैं, है ना। वो बॉल के पास नहीं जाते, वो बॉल को अपने पास आने देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आप इनको समझोगे ना, आज मेरी वीडियो देखने के बाद समझोगे और जाके विराट को देखो, रोहित शर्मा को देखो, किसी को भी देखो, गावस्कर को देखो, पिछले एरा से आप देखना शुरू करो, तो देखोगे आपको समझ में आएगा कि उनका बैक कभी नहीं हिलता, उनके शोल्डर कभी भी नहीं घूमते, है ना। उनके एल्बोज चलती है और हेड चलता है और पैर चलते हैं, बस ये 3 चीज चलती हैं। आपके ना तो पैर चलते, ना आपका हेड चलता, है ना। आपका क्या चलता है, आपके शोल्डर घूमते हैं, आपका हेड फॉल कर जाता है। तो इसलिए आप लोग यहां स्ट्रगल करते रहते। तो जाके आज उन बड़े प्लेयर्स को देखो, है ना। बड़े प्लेयर्स को देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मैंने बोल दिया, समझा दिया, सारी चीज बहुत इजी से समझ में आ जाएंगी आपको देखने से। सिर्फ जब मैच में देखो तो वहां जाके देखना, क्या विराट कोहली की बैक पे ध्यान रखना, क्या विराट कोहली की बैक ऐसे ऐसे होती है, नहीं, वो स्टिल होते हैं ऐसे। क्या विराट कोहली के शोल्डर ऐसे घूमते हैं, नहीं। बस सिर्फ 20-25 बॉलें देखना, विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, किसी की भी देखना, सचिन तेंदुलकर की, कि ये चीज स्टिल है नहीं है, सिर्फ एल्बो चलनी चाहिए, तो आपका लीन बना रहेगा, अदरवाइज आपका लीन कभी भी नहीं आएगा। चलिए जाके देखिएगा, करिएगा, मेहनत करिएगा। मेरी गुड विशेष आपके साथ है। मैं चाहता हूं जीवन में आप लोग बहुत आगे बढ़े,
क्योंकि बहुत मेहनत से मन से खेलते हैं। आपके लोग घर वालों की सपोर्ट भी आपके साथ होती है, आपके कोचेस भी आपके साथ मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जब तक अच्छी चीजें नहीं सीखोगे, अच्छी जगह नहीं जाओगे, आप स्ट्रगल ही करते रहोगे। तो अच्छी चीजें सीखो, मैं आपको दे रहा हूं, जाके देखो और सीखो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।